नाम तो उनका गजनफर खान था, मगर सब इन्हें चाचा खुशी मोहम्मद कहते थे। वो बड़े हंसमुख और दिल लिखने वाले आदमी थे। मेरे साथ इनका बड़ा प्यार था। मोहल्ले में कोई दुख का मामला हो या सुख की घड़ी, हर जगह चाचा खुशी मोहम्मद खड़े नजर आते थे। मेरी दादी अम्मा हमेशा इन्हें डांटती रहती थी। करम जला दादी का मखसूस फिक्रा था। 2-4 दिन अगर खुशी मोहम्मद नजर ना आते तो वो नाराज हो जाती। कहाँ था करम जला? पता नहीं कि दादी इंतजार करती है। इस उम्र में तुझे ना देखूं तो उलझन होती है। दादी गुस्सा होती और इन्हें पंखा झलती जाती। चचा खुशी मोहम्मद हंस हंस कर इनकी डांट सुनते रहते। फिर इनके ज़ईफ पैरों पर हाथ रख के कहते, दादी अम्मा बस ऐसे ही डांटती रहा करो। लो अब करम जले की बात सुनो। भला मैं इसे कोई बेवजह ही डांटती हूँ? दादी अम्मा दोबारा शुरू हो जाती। दादी अम्मा बदन के निचले हिस्से से माजूर थी। निचले धड़ में हरकत बहुत मामूली थी। इधर चाचा खुशी मोहम्मद के पैरों में भंवर थे। मिजाल है जो चैन से बैठ जाएं। एक बार कई दिनों के बाद आए। दादी की तबीयत खराब थी, बस लेटी इन्हें देखती रही, बोली कुछ नहीं। चाचा खुशी मोहम्मद परेशान हो गए, फिर रोने लगे। मैंने पूछा, चाचा रोने की क्या बात है? आज तो डांट भी नहीं पड़ी। रोते रोते वो मुस्कुरा दिए। मैं डांट खाने ही तो आता हूँ। मैं हैरत से चाचा खुशी मोहम्मद को देखने लगा। डांट ना खाने का गम खाते मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को देखा था। वो बोले, छोटे बाबा जी आपको क्या मालूम, जब दादी खुश होती हैं तो मुझे करम जला कहती हैं। जरा इस लम्हे इनकी अपनायत और प्यार को देखो। भला सच बताओ, कभी सुना कि दादी ने किसी और को कहा हो करम जले? जरा मेरे पास बैठ। मैंने सोचा वाकई ये बात सच थी। दादी ने कभी किसी दूसरे को करम जला नहीं कहा था। मैंने पूछा, चाचा वो तुम्हें करम जला क्यों कहती हैं? वो खुश होती हैं और इनकी खुशी में मैं खुश हो जाता हूँ, चाचा खुशी मोहम्मद ने कहा। चाचा खुशी मोहम्मद मामूली पढ़े लिखे थे, मगर बला के नर्म मिजाज, प्यार करने वाले और ऐसी सादा बातें करते थे कि सीधी दिल में उतर जाती। मुझे इनका असल नाम पहली बार तब पता चला जब वो मुझसे अपनी बेटी का फॉर्म फिल करवाने आए थे। तब उन्होंने मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया था, जिस पर इनका नाम गजनफर खान वल्द मुजफ्फर खान लिखा था। मैंने पूछा, चाचा जी इतना प्यारा नाम तो है आपका, फिर आपने खुशी मोहम्मद नाम क्यों रख लिया? वो एक कपड़े से पसीना पोंछते हुए बोले, छोटे बाबा मुझे अपने सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार है। इनकी खुशी का हर लम्हे ख्याल रहता है, तो मैंने सोचा खुशी मोहम्मद बन जाऊं। जो पुकारे चाचा खुशी मोहम्मद तो गोया मेरा सबक ताज़ा हो जाए। खुशी मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का ख्याल रखना। चाचा खुशी मोहम्मद ने इतनी अकीदत और प्यार से कहा कि इनकी आंखें नम हो गईं और आवाज भरा गई। मैं चुप हो रहा। चाचा खुशी मोहम्मद की बीवी का बहुत अरसे पहले इंतकाल हो गया था। एक ही बेटी थी जिसकी उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपनी बहन के बेटे से शादी कर दी थी। वो अक्खड़ मिजाज था, जबकि सईदा कम उम्र और नाजुक सी लड़की। काम करने में गलती करती तो मार पड़ती। एक दिन गुस्से में आकर घर छोड़ गया। लो संभालो अपनी लड़की। वो बीवी को इनके घर छोड़ के चला गया। चाचा खुशी मोहम्मद ने बढ़कर बेटी को सीने से लगाया और बोले, बेटा फिक्र ना कर। इस जुमले के अलावा उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा, ना भांजे को ना बहन को। फिर एक दिन बरादरी की एक शादी में चाचा खुशी मोहम्मद को बहन और दामाद मिल गए। दामाद ने चूंकि ज्यादती की थी इसलिए मुंह छुपा कर बैठ गया। चाचा खुशी मोहम्मद ने मुस्कुरा के कहा, बेटा तू क्यों मुंह छुपाता है? छुपाना है तो इस दिन इनसे छुपाना। किस दिन किससे? दामाद फिर अकड़ गया। चाचा खुशी मोहम्मद ने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने सरकार के हुक्म पर बेटी ब्याह दी और निकाह पढ़ा दिया। जैसे बड़े सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी बेटी ब्याही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का हुक्म फरमाया है तो हमने भी बेटी ब्याह दी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने और इसकी ये बंदी जाने। चाचा खुशी मोहम्मद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा और फिर दामाद से पूछा, मुझसे शर्मिंदा ना हो, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना। न जाने इन अल्फाज ने क्या तासीर दिखाई कि दामाद चाचा के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। फिर तकरीब के बाद बड़ी मिन्नत समाजत से बीवी को वापस ले गया। एक दिन देखा कि मेरी भतीजी जो कि 5 बरस की है, इसने चाचा खुशी मोहम्मद को अपना हाथी बनाया हुआ है। चाचा ने अपना साफा सर से लपेटकर इसके पलुओं को अच्छी तरह से मोड़कर सूंड बनाई हुई है और हाथी बने हुए
रबिया को लेकर शहर में चारों हाथों पैरों से फिर रहे हैं और ये चिल्ला रही है, चल मेरे हाथी चल चल चल, और वो बेतहाशा हंस रही थी। चाचा खुशी मोहम्मद भी हंस रहे थे। वो जब तक खुद था कि उतर नहीं गई, चाचा इसे हाथी बन के इधर उधर फिराते रहे। मैंने कहा, देखो चाचा, अपने घुटने छील लिए आपने नंगे फर्श पर। चाचा खुशी मोहम्मद ने कहा, छोटे बाबा अपने घुटने देखूं या बिटिया का हंसना मुस्कुराना कह के लगाना देखूं। जब वो हंस रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों को बड़ा प्यार करते थे। चाचा खुशी मोहम्मद का जवाब ऐसा था कि मैं फिर कुछ न बोल सका। चाचा खुशी मोहम्मद किसी की बीमारी में जैसे एक पैर से खड़े हो जाते। मोहल्ले में तो इनकी जारी सबसे थी। आसपास के इलाके में कोई भी बीमार हो जाता, किसी के घर मैयत हो जाती, वो जिम्मेदारी चाचा खुशी मोहम्मद को सौंप कर मुतमईन हो जाता। मैयत को नहलाना धुलाना, कफन देना, फिर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र खुदवाई, फिर आप लेटकर कब्र की वुसअत और गहराई का अंदाजा करते और मैयत को होले होले कब्र में उतारते। अल्लाह जाने चाचा खुशी मोहम्मद को क्या मिलता था। इन तमाम खिदमतों के आखिर में एक छोटा सा जुमला होता, बस आखिर में सरकार का सामना कर सकूं। वो मेहनत मजदूरी करते, कोई उजरत अदा करने में नखरे करता। चाचा खुशी मोहम्मद एक लफ्ज ना कहते, जो पैसे देता वो रख लेते। एक दिन मैंने देखा चाचा खुशी मोहम्मद अपना ट्रंक पकड़े अपनी चारपाई उठाए चले जा रहे थे। कहाँ चले, मैंने पूछा। वो बोले, मस्जिद में मौलवी साहब ने कहा है कि तुम अकेले हो, इधर चले आओ। दिन भर मेहनत मजदूरी करते हो, रात में मस्जिद में सो लिया करो। इनके अंदाज में बड़ी सादगी थी। मैंने कहा, आपका घर है तो सही, फिर मस्जिद में रहने की क्या जरूरत है। कहने लगे, वो दामाद को जरूरत थी पैसों की तो मैंने बेच दिया। मैं हैरत से इन्हें देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, तो क्या हुआ, हमारा इतना बड़ा घर है, वो आप ही का तो है। दादी को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगी कि घर के होते हुए आप मस्जिद में क्यों रहें। चाचा खुशी मोहम्मद हंसने लगे। छोटे बाबा, अब आखिरी उम्र में लोगों का एहसान क्या लेना, अल्लाह की दी जान है, अल्लाह को ही देनी है, तो फिर इसके पास ही जा रहा हूँ, उन्होंने नरमी से कहा। फिर हंसे और मस्जिद में दाखिल हो गए। मैंने घर आकर दादी को बताया तो वो हंसने लगी और बोली, करम जिले की जिद्दें तो देखो, अब अल्लाह के घर रहने चला गया, इसे ले आओ। मगर चाचा खुशी मोहम्मद ने मस्जिद नहीं छोड़ी। मैं कुछ दिनों बाद चाचा से मिला तो इन्हें बुखार था, कमजोर भी हो गए थे, घुटने सूजे हुए थे। वो कहीं से अभी अभी आए थे। मैंने पूछा, इतनी खराब तबीयत में कहाँ गए थे। वो बोले, चक हमीद में मास्टर नूरुद्दीन का इंतकाल हो गया, जनाजे में शरीक होने चला गया था। यार बचपन का बेली था, ना जाते तबीयत ठीक होती तो फुर्सत दे आते। चाचा खुशी मोहम्मद बोले, ना छोटे बाबा ना, बचपन का बेली था, जब तक जीता रहा खुशी मोहम्मद इसके पास जाता रहा, अब मर गया तो जनाजा पढ़ने ना जाता। चाचा खुशी मोहम्मद ने कहा, छोटे बाबा एक बात कहनी थी आपसे। जी जी कहिए। ये लीजिए। उन्होंने अपनी जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाला। इसे हिफाजत से रख लीजिए, खोलिएगा नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में मेरे सीने पर रख देना चुपके से, वादा करें ऐसा ही करेंगे। मैं हैरत से चाचा खुशी मोहम्मद का मुंह तकने लगा। कैसी अजीब व गरीब सी फरमाइश थी इनकी। मैंने सोचा, चाचा जी अल्लाह ना करे कि तुम मरो। चाचा मुस्कुराने के बाद बोले, लो मरना तो सबको ही है और मेरा मरना तो बहुत जरूरी है। क्यों भाई, मैंने जच होकर कहा। जन्नत का ऐसा शौक लगा है, मुझे जन्नत की चाहत नहीं, चाचा खुशी मोहम्मद ने मुस्कुरा के कहा। फिर अभी आप नहीं समझेंगे छोटे बाबा, उन्होंने हंस के कहा। बस एक बात बताएं, आप मुझसे खुश हैं ना, कभी नाराज तो नहीं हुए। चाचा जी आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, बस बस काफी है। चाचा खुशी मोहम्मद हंस दिए। 3 दिन बाद चाचा खुशी मोहम्मद का इंतकाल हो गया। फजर की अजान के साथ ही ऐलान हुआ, हजरात चाचा खुशी मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। लोग जमा होने लगे। चाचा जी की चारपाई हुजरे में रखी थी। इनका चेहरा बेहद पुरसुकून था। एक ही बेटी थी जो शोहर के साथ शहर मुंतकिल हो गई थी, इसलिए सबका ख्याल था कि चाचा का जनाजा बस मोहल्ले वाले ही पढ़ लेंगे। वैसे भी जुमे का दिन था, छुट्टी तो थी नहीं, मगर सुबहान तेरी कुदरत, जोहर का वक्त करीब आता गया। लोगों की नमाज जनाजा के लिए हजूम बढ़ता चला गया। लोग इतने आ रहे थे कि मानो जैसे चूंटियां बिलों से उबल रही हों। जोहर तक भी लोग आ रहे थे। फिर मालूम हुआ कि अभी मजीद लोग आ रहे हैं। बिला मुबालगा सैकड़ों नहीं हजारों लोग होंगे। हम सब हैरान थे कि ये कहां से इतने लोग गुरो दर गुरो चले आ रहे हैं। इमाम साहब ने कहा, नेक आदमी थे, लोगों के दुखों में शरीक रहते थे, सारी उम्र लोगों को खुश रखा, सब
समझ रहे थे कि चंद ही लोग होंगे, मगर कमाल कुदरत, क्या शानदार जनाजा है। हम सब ताइब में सर हिलाने लगे। असर के वक्त चाचा खुशी मोहम्मद का जनाजा हुआ और मैंने चाचा खुशी मोहम्मद की अमानत इनके सीने पर चुपके से तब रख दी जब इन्हें कफन पहनाया जा रहा था। तदफीन के बाद लोग रुखसत हो गए तो मैंने दादी को बताया। दादी ने कहा, वो करमो जला जन्नत में भी सबसे टहल टहल के यही पूछ रहा होगा, आप खुश है ना? ये कहकर दादी अम्मा रोने लगी। अच्छा जी, तो आप समझ रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई? नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होती है, जैसा कि दस्तूर है। आंख ओझल पहाड़ ओझल। सो आहिस्ता आहिस्ता लोग चाचा खुशी मोहम्मद को भूल भाल गए। वैसे भी इनका यहाँ तो कोई था ही नहीं। माँ बाप के खुद इकलौते थे और औलाद में भी एक इकलौती बेटी, और वो भी शहर जा बसी थी। अपने मियाँ के साथ 2 साल गुजर गए चाचा खुशी मोहम्मद के इंतकाल को। इस मर्तबा ऐसी जोर की बारिशें हुई कि सैलाब आ गया। हमारा इलाका काफी मुतासिर हुआ, खास तौर पर मशरकी हिस्सा जहाँ कब्रिस्तान भी था। जब बारिशें रुकी और सब ने अपने घरों को ठीक कर लिया तो ख्याल आया कि चल कर जरा कब्रिस्तान का जायजा भी ले लें। आज नहीं तो कल जाना तो उधर ही है। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बीवी, सब वहीं थे। बहरहाल हम सब इकट्ठा होकर चल पड़े। वही हुआ जिसका खदशा था। ज्यादातर कब्रों की हालत बहुत बुरी थी। कोई गड्ढा बन गई थी तो कोई दाएं बाएं से बैठ गई थी। मुझे अचानक चाचा खुशी मोहम्मद की कब्र का ख्याल आया। मैं ढूंढता हुआ इधर पहुंच गया। देखा कि चाचा की कब्र एक साइड खुली हुई थी। मैंने दूर से देखा तो अंदर कोई सफेद सी चीज नजर आई। मैंने आवाज देकर सब लोगों को मुतवज्जे किया। चाचा गफूर, दर्जी अब्दुल हमीद, गफार ठेकेदार, रहीम मिस्त्री, इमाम साहब सभी आ गए। रहीम मिस्त्री ने कब्र में झांका और बोला, जरा देखो तो, जो मैं देख रहा हूँ क्या ये सच है? क्या है? सब चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मिस्त्री रहीम ने हाथ बढ़ाकर पत्थर का एक टुकड़ा हटाया तो अंदर सफेद कफन साफ नजर आने लगा। अरे ये तो बिल्कुल ताजा कफन लग रहा है, ठेकेदार गफ्फार ने चिल्ला के कहा। इमाम साहब ने भी करीब आकर देखा। इस वक्त शायद वो पत्थर हटाने से एक और जानब से कब्र बैठ गई और कब्र का बड़ा हिस्सा खुल गया। अब अंदर चाचा खुशी मोहम्मद की मैयत साफ दिखाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले ही मैयत रखी गई हो। सब लोग बेसाख्ता कलमा तैयबा का विर्द करने लगे। मौलवी साहब ने कहा, चूंकि कब्र खुल गई है लिहाजा इसे दुरुस्त करके दफन करना जरूरी है। अगर कुछ ना होता तो बंद कर दी जाती। रहीम मिस्त्री ने कहा, वो थोड़ी ही देर में कब्र तैयार कर देगा। जरा सी देर में जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। लोग जोग दर जोग जमा होने लगे। दोबारा एक सफेद चादर मंगवाई गई और मैयत को मुंतकिल करने लगे। दोबारा तदफीन करके हम सब वापस लौटने लगे तो अचानक मुझे एक तरफ वो पर्चा नजर आया जो मैंने चाचा की वसीयत के मुताबिक इनके कफन के अंदर रखा था। वो दोबारा तदफीन के वक्त इसी तरह निकल कर बाहर रह गया था। मैंने बढ़कर वो पर्चा उठाया। अब एक बार फिर कब्र कुशाई नहीं हो सकती थी और मैं इन सब को इस बाबत क्या बताता। मैंने देखा कि कब्र में पानी के बावजूद वो पर्चा खराब नहीं हुआ था। हम वापस घर लौट आए। कुछ ही देर में पूरे इलाके में बात फैल गई। हर तरफ जज्बात अंगेज हैजान फैल गया। भला ये कोई मामूली बात तो थी नहीं कि चाचा खुशी मोहम्मद की मैयत ना सिर्फ सलामत रही थी बल्कि इनका कफन भी मैला नहीं हुआ था। मैंने अपने कमरे में आकर जेब से वो पर्चा निकाला। अचानक मुझे चाचा खुशी मोहम्मद की बात याद आ गई। छोटे बाबा, बस आप नहीं समझेंगे। तो क्या ये पर्चा मुझे समझाने के लिए था? मैंने लरजते हुए हाथों से पर्चा खोला। शिकस्ता तहरीर में लिखा था, अल्लाह मियाँ, मेरी नमाज टूटी फूटी, इबादत कोई नहीं, मगर सरकार जी से मुझे बहुत प्यार है। एक मर्तबा मौलवी जी ने मुझ जाहिल को बताया था कि सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरे उम्मती को खुश करेगा वो मुझे खुश करेगा, जो मुझे खुश करेगा वो अल्लाह को खुश करेगा, और जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह इसे जन्नत देगा। अल्लाह जी, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, बस मैंने सारी उम्र अपने सरकार के उम्मतियों को खुश रखने की कोशिश की है। बस मेरे सरकार जी खुश हो जाएं, और जब मैं रोज़े आखिरत इनके कदमों को अपनी आंखों से चूम के कहूँ, सरकार जी आप खुश हैं ना, तो वो मुस्कुरा के कह दें, हाँ खुशी मोहम्मद, मैं खुश हूँ। बस अल्लाह मियाँ जी वही मेरी जन्नत है। मेरे सरकार जी की खुशी। मेरे हाथों में कागज लरज रहा था और मैं हिचकियों से रो रहा था। सरकार जी के अल्लाह मियाँ खुश हैं, तभी तो उन्होंने अकेले खुशी मोहम्मद के जनाजे के लिए हजारों को भेज दिया। वो तो प्यार करने वालों को प्यार करते हैं, मगर अपने प्यारे के प्यारे को मट्टी में कैसे मिलने देते। अल्लाह जी आप मुझसे भी खुश हो जाइएगा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे।